Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine. As you know that we have started our unit number 7, that is dogs with jobs, and we have read its first paragraph. We are done with the first paragraph of unit 7, and today we will be starting with the second paragraph. Okay students, so take out your books and it's page 37. Okay, it's page 37 and it's unit 7. The name of this unit is dogs with jobs. Dogs with jobs मतलब हम उन डॉग्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी जॉब्स होती हैं, जो ड्यूटीज़ करते हैं डिफरेंट, जिनके डिफरेंट टास्क्स होते हैं, जिनके डिफरेंट काम होते हैं और उनको इस काम के लिए ट्रेन किया जाता है। कल जो हमने पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ में वो ये था कि डॉग्स जो हैं वो नॉर्मली वो पेट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, पालतू जानवर होते हैं, लोग उनको घर में पालते हैं। एंड दीज डॉग्स दे लव टू प्ले, दे लव टू चेस एंड दे लव टू प्ले विद बॉल्स। Okay, लेकिन all dogs they are not the same. Some of the dogs they have very difficult tasks and they work very hard. They do not have the time to play because they have jobs. So आज हमारा जो second paragraph है उसमें हम स्टार्ट करेंगे शीप डॉग से। इट्स अ काइंड ऑफ डॉग, राइट, जो जिनको ट्रेन किया जाता है किस बात के लिए? शीप की रखवाली करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, सही है, उनको कलेक्ट करने के लिए, उनको डिफरेंट डेंजर्स या ख़तरात से बचाने के लिए शीप डॉग को ट्रेन किया जाता है। शीप मतलब भेड़, ओके, भेड़ या शीप को उनकी हिफाजत के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए जिन डॉग्स को यूज़ किया जाता है इस काम के लिए उनको शीप डॉग बोलते हैं। सो हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हम शीप डॉग के जॉब के बारे में पढ़ेंगे कि ये किन के साथ होता है, इनका काम क्या होता है और इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। ये जो इनके काम असाइन किया गया है इसके लिए एक डॉग के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और इनको ये किन के साथ होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं, शीप डॉग। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो यू विल स्टार्ट रीडिंग द सेकंड पैराग्राफ। स्टार्ट रीडिंग विद मी। ओके, द शीप डॉग हेल्प्स द फार्मर। द शीप डॉग हेल्प्स द फार्मर। शीप डॉग मीन उर्दू में इसको कहते हैं भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता। ओके, वो डॉग्स जिनको शीप की हिफाजत के लिए रखा जाता है उनको शीप डॉग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो शीप डॉग हेल्प्स द फार्मर। हेल्प्स मीन मदद करना, फार्मर किसान। शीप डॉग किन की मदद करते हैं? किसानों की मदद करते हैं। ओके, शीप डॉग किसान की मदद क्यों करते? क्योंकि इनके साथ ही शीप होते हैं ना, सही है, डिफरेंट पर्पजेस के लिए उनके पास होते हैं। सो शीप डॉग जो है ये फार्मर्स के साथ होते हैं, किसान के साथ। द शीप डॉग हेल्प्स द फार्मर। शीप डॉग किसान की मदद करता है, हेल्प्स मीन मदद करना, एंड फार्मर किसान। शीप डॉग भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता या भेड़ों की हिफाजत करने वाला कुत्ता। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन इज sheep dogs are usually collie dogs. Sheep dogs are usually collie dogs. ओके, जो शीप डॉग्स होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं? कोली डॉग्स होते हैं। इनको गडरिया कुत्ते के बोलते हैं। कोली डॉग्स मीन गडरिया कुत्ता। ओके, शीप डॉग्स दे आर यूजुअली कोली डॉग्स। ओके, कोली डॉग्स ये स्पेशल काइंड ऑफ ये किस्म है डॉग्स की जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में होते हैं ज़्यादातर, सही है डियर स्टूडेंट्स। सो इनको कोली डॉग्स बोलते हैं और ये शेफर्ड्स के साथ होते हैं, चरवाहे जिनको हम बोलते हैं, जो शीप या भेड़ बकरियाँ जो है वो चराते हैं। सो वी शीप डॉग्स जो है उनके पास होते हैं और ये आमतौर पर कोली डॉग्स होते हैं। कोली डॉग्स मीन गडरिया कुत्ता या गडरिया कुत्ते। ओके, so sheep dogs they are usually collie dogs. They have, okay, अब इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। ऑलराइट, they have great eyesight, good hearing and a sharp sense of smell.
They have great eyesight, good hearing and a sharp sense of smell. इनमें 3 क्वालिटीज़ बताई गई हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दे हैव ग्रेट आईसाइट, इनकी आईसाइट, इनकी आंखों की नज़र बहुत अच्छी है. दे हैव ग्रेट आईसाइट, आईसाइट मीन्स नज़र, आंखों की नज़र. ओके. गुड हेयरिंग, गुड हेयरिंग, अच्छी समात, मतलब ये बहुत अच्छा सुन सकते हैं. कोई तेज़ कोई दूर भी बहुत कोई आवाज़ हो, सही है ना, तो ये उनको सुन सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं. सो दे हैव अ गुड हेयरिंग, गुड हेयरिंग, अच्छी समात. हेयरिंग मीन्स समात या सुनने की हेस, आप जो कानों से सुनते हैं, ओके, उसकी तरफ इशारा है कि इनकी हेयरिंग बहुत अच्छी होती है. एंड द थर्ड वन इज़ एंड अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल, एंड अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल, और इनकी सूंघने की हिस बहुत तेज़ होती है. शार्प, तेज़, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की हिस. स्मेलिंग की इनकी जो ताकत है वो भी बहुत तेज़ होती है. सो इनकी 3 क्वालिटीज़ आपने देखी कि एक तो इनकी आईसाइट बहुत तेज़ है, दूसरा इनकी हेयरिंग बहुत अच्छी है, और तीसरा ये स्मेल भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं चीज़ों को. ऑलराइट, ये तीनों चीज़ इनके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ऐसे माहौल में होते हैं, इनको ऐसे डेंजर्स का सामना करना होता है, जिसके लिए इन तीनों जो सेंसेस है उनका तेज़ होना ज़रूरी है. ग्रेट आईसाइट, ताकि इनको दूर से चीज़ें नज़र आ सके. अगर कोई शीप जो है वो बहुत दूर निकल गया है, तो अगर इनके आईसाइट अच्छी होगी तो वो उस शीप को देख सकते हैं. दूसरा, कोई जानवर आ रहा हो जिससे शीप को ख़तरा है तो वो उसको भी देख लेंगे. गुड हेयरिंग, किसी जानवर की आवाज़ हो, सही है, जो शीप के लिए ख़तरे का बाइस बन सकता हो, तो वो उसको सुन के ख़बरदार कर देते हैं, सही है ना. या इनकी कोई शीप जो है वो गुम हो गया हो, तो उसकी अगर नज़र नहीं आ रहा तो शीप की आवाज़ सुन के ये जो शीप डॉग है ये उसको ट्रेस कर सकते हैं. एंड अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर शीप कहीं खो गया है, किस रास्ते से गया है. ऑलराइट, सो ये अपने सेंस ऑफ स्मेल से उस जगह तक पहुंच जाते हैं. सो शीप डॉग के लिए इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी होता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, शीप कैन wander फार अवे. शीप कैन wander फार अवे, भेड़ जो है वो बहुत दूर निकल सकते हैं, वो बहुत दूर तक गुम भी हो सकते हैं. वेंडर मीन घूमना, इधर उधर घूमना, सही है. सो शीप जो है वो अगर एक साथ रिवर में फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, एक हर्ड में, एक ग्रुप में, सो कोई शीप ऐसा भी हो सकता है कि वो रास्ता बदल ले फॉर एग्जांपल, या कहीं दूर निकल जाए और शिफट को पता ना हो. ना देखिए ज़रा इस सेंटेंस को, शीप कैन वेंडर, ओके, वेंडर मीन्स घूमना, फार अवे बहुत दूर, एंड sometimes end up on dangerous cliffs, and sometimes end up on dangerous cliffs, और बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो सकता है कि ये शीप डेंजरस क्लिफ्स यानी ख़तरनाक चट्टानों तक भी जा सकते हैं. शीप आपको पता है ना डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे होते हैं? जो माउंटेनियस एरियाज़ होती हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे होती हैं, सही है. सो ये अगर जंगलात वगैरह जिस तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पे, या दीर साइड पे, ओके स्टूडेंट्स, सो वहाँ पे पहाड़ होते हैं बहुत ज़्यादा और जंगलात भी होते हैं. सो ये शीप वहाँ पे घूम सकते हैं, और बाज़ दफ़ा इस तरह दूर निकल जाते हैं कि डेंजरस क्लिफ्स, ख़तरनाक चट्टानों तक पहुँच जाते हैं. और राइट, वहाँ इनके मरने का ख़तरा होता है या यहाँ से गिरने का ख़तरा होता है, फिर इनको रास्ते का भी पता नहीं होता. सो समटाइम्स शीप दे कैन एंड अप ऑन डेंजरस क्लिफ्स, डेंजरस मीन्स ख़तरनाक, एंड क्लिफ्स चट्टान को बोलते हैं, चट्टानों को. ऑल राइट, सो समटाइम्स द शीप कैन एंड अप ऑन डेंजरस क्लिफ्स, बाज़ दफ़ा ये अपनी वेंडरिंग में, इस घूमने में डेंजरस क्लिफ्स तक भी जा सकते हैं. सो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए फार्मर क्या करते हैं? द फार्मर ब्रिंग्स हिज स्टिक, किसान अपने साथ क्या लाता है? अपनी स्टिक, अपना डंडा, जिससे वो शीप को कंट्रोल करता है. एंड हिज डॉग विद हिम टू कलेक्ट द शीप. द फार्मर ब्रिंग्स हिज स्टिक
किसान अपने साथ अपना डंडा लाता है। एंड नेक्स्ट क्या चीज़, एंड हिज डॉग, और अपना कुत्ता, ये शीप डॉग, विद हिम, अपने साथ, किस चीज़ के लिए, टू कलेक्ट द शीप, इन भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए। कलेक्ट, इकट्ठा या जमा करने के लिए फार्मर अपना डंडा यूज़ करता है। एंड ही ब्रिंग्स हिज डॉग विद हिम टू कलेक्ट द शीप। कलेक्ट जमा करना या इकट्ठा करना, ओके। ब्रिंग्स लाना, ब्रिंग्स लाना, हिज स्टिक अपना डंडा, एंड हिज डॉग और अपना कुत्ता, विद हिम अपने साथ, टू कलेक्ट द शीप। अगर कोई शीप बहुत दूर निकल जाए, पहाड़ों में गुम हो जाए या जंगल में गुम हो जाए, तो ये उसको मालूम करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए फार्मर क्या करता है, अपने साथ अपना डंडा लाता है और अपना शीप डॉग, ओके। तो वो शीप डॉग जो है वो क्या करता है, इन शीप को कलेक्ट कर लेता है। नाउ द डॉग गैदर्स द शीप। ये जो कुत्ता है, ये जो ट्रेंड कुत्ता है, व्हाट ही डज, द डॉग गैदर्स द शीप। गैदर्स मीन जमा करना, ओके। कलेक्ट और गैदर्स, इनकी मीनिंग एक ही उसमें यूज़ होती है। गैदर्स जमा करना, द शीप भेड़ों को, कि जो डॉग है ये भेड़ को इकट्ठा करता है या जमा करता है। एंड कैन गो फार आउट ऑन अ क्लिफ टू कलेक्ट अ शीप और लैम्ब। ये शीप डॉग जो है ये क्या कर सकता है, द शीप डॉग कैन गो फार आउट ऑन अ क्लिफ। ये बहुत दूर तक, यहाँ तक कि एक चट्टान तक जा सकता है। किस मकसद के लिए, टू कलेक्ट अ शीप, एक भेड़ को वापस लाने के लिए वो वहाँ पे गया है। और लैम्ब या दुम्बे को, इसको उर्दू में दुम्बा भी बोलते हैं और मेमना भी बोलते हैं, ओके, मेमना। शीप और लैम्ब, लैम्ब जो है ये यंग शीप को बोलते हैं, यानी एक भेड़ जो होता है उसके बच्चे को हम लैम्ब बोलते हैं, जो छोटा होता है, ओके स्टूडेंट्स। सो द डॉग गैदर्स द शीप, ये जो कुत्ता है ये शीप को इकट्ठा करता है, भेड़ को जमा करता है। एंड कैन गो फार आउट ऑन अ क्लिफ टू कलेक्ट अ शीप और लैम्ब, या किसी शीप या लैम्ब या दुम्बे को लाने के लिए दूर बहुत जा सकता है, इवन के एक चट्टान तक भी जा सकता है। शीप डॉग्स दे आर क्विक एंड क्लेवर, ओके। ये जो शीप डॉग्स होते हैं, दे आर क्विक, वो बहुत तेज़ होते हैं, एंड क्लेवर और चालाक होते हैं। इट्स ऑब्वियस स्टूडेंट्स कि इनका टास्क ही ऐसा है कि इनको क्विक और क्लेवर होना पड़ता है, और राइट, क्योंकि ये जिन जगह पे इनका टास्क होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। बहुत से ऐसे जानवर जंगल में होते हैं जो इनको काट सकते हैं, इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और राइट, या वहाँ पे ऐसे रास्ते होते हैं कि अगर वहाँ पे शीप चला जाए तो वो फिर वापस नहीं आ सकता। सो शेफर्ड को अपने शीप को कलेक्ट करने के लिए, उनको एक जगह पे रखने के लिए इस तरह के डॉग्स की बहुत ज़रूरत होती है, और वो हर टाइम इनको अपने साथ रखता है। सो अगर कोई शीप गुम हो जाए, रेवड़ से हट जाए, किसी ऐसे रास्ते पे निकल जाए जो बहुत ख़तरनाक हो या चट्टान तक पहुंच जाए, सो उसको वापस लाने के लिए फार्मर क्या यूज़ करता है, शीप डॉग यूज़ करता है। सो शीप डॉग को अपने काम को निभाने के लिए, इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए उसको उसका क्विक और क्लेवर होना बहुत ज़रूरी है। शीप डॉग्स आर क्विक, दे आर वेरी क्विक, वो बहुत तेज़ होते हैं, एंड क्लेवर और चालाक होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकंड पैराग्राफ, आई रिपीट इट फॉर यू। द शीप डॉग हेल्प्स द फार्मर, किसान की मदद कौन करता है, शीप डॉग। शीप डॉग आर यूजुअली कोली डॉग्स, शीप डॉग्स जो है ये नॉर्मली कोली डॉग्स होते हैं। कोली डॉग मीन गडरिया कुत्ता, गडरिया हम चरवाहे को बोलते हैं, शेफर्ड को, जो शेफर्ड के साथ होता है। और कोली डॉग्स इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ब्रीड, इज अ स्पेशल ब्रीड ऑफ डॉग्स, सही है, जिनको इस काम के लिए ट्रेन किया जाता है, शीप की रखवाली करने के लिए या उनकी हिफाजत के लिए। और कोली डॉग जो है ये स्कॉटलैंड और नॉर्थ इंग्लैंड, इन इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। दे हैव ग्रेट आई साइट, गुड हेयरिंग एंड शार्प सेंस ऑफ स्मेल, इनकी सूंघने की हिस, सुनने की हिस और देखने की हिस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ग्रेट होती है, बहुत शार्प होती है। ग्रेट आई साइट, बहुत अच्छी आंखों की नज़र, गुड हेयरिंग, बहुत अच्छी समात, एंड अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल, और तेज़ सूंघने की हिस होती है।
शीप कैन वेंडर फार अवे, भेड़ बहुत दूर घूमने निकल सकते हैं। एंड समटाइम्स एंड अप ऑन डेंजरस क्लिफ्स, और बाज़ दफ़ा ख़तरनाक चट्टानों तक भी पहुंच सकते हैं। सो द फार्मर ब्रिंग्स हिज स्टिक, किसान अपने साथ अपना डंडा लाता है, एंड हिज डॉग विद हिम टू कलेक्ट द शीप, और अपना कुत्ता अपने साथ लाता है ताकि अपने शीप को कलेक्ट कर सके, जमा कर सके। द डॉग गैदर्स द शीप, कुत्ता शीप को इकट्ठा करता है, जमा करता है। एंड कैन गो फार आउट ऑन अ क्लिफ टू कलेक्ट अ शीप और लैम, या शीप या दुम्बे को कलेक्ट करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए एक डॉग क्लिफ तक भी जा सकता है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज शीप डॉग्स आर क्विक एंड क्लेवर, कि शीप डॉग्स जो हैं ये तेज़ और चालाक होते हैं। सो इनमें आपको कौन सी बातें याद रखने की ज़रूरत है कि आपको याद हो कि शीप डॉग्स की क्वालिटी क्या है, और राइट स्टूडेंट्स, और ये किन के साथ होते हैं और इनको नॉर्मली क्या कहा जाता है। फार्मर्स के साथ होते हैं, नॉर्मली ये कोली डॉग्स होते हैं। इनकी आईसाइट, हियरिंग और स्मेल बहुत अच्छी होती है, और शीप डॉग्स दे आर क्विक एंड क्लेवर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डन विद आवर सेकंड पैराग्राफ, एंड वी विल मैं आपको अभी उर्दू इसकी जो वर्ड्स मीनिंग्स है वो दिखाती हूँ, एंड यू विल राइट इट ऑन द book with your pencils on that word. All right, well dear students, ये आपकी उर्दू वर्ड्स मीनिंग्स हैं। आप लिखना स्टार्ट करें इसको पेंसिल के साथ अपनी बुक के ऊपर। द फर्स्ट वर्ड इज़ शीप डॉग। शीप डॉग, इट मीन्स भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता। यहाँ देखें उर्दू मीनिंग, और फिर यहाँ से अपनी बुक के ऊपर लिखें। इस तरह से लिखेंगे, भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता, भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फार्मर। फार्मर बोलते हैं किसान को। फार्मर मीन्स किसान। यूजुअली, आम तौर पर। यूजुअली, आम तौर पर। आम तौर पर। नेक्स्ट वर्ड इज कोली डॉग, गडरिया कुत्ता। हम इस तरह से गडरिया लिखेंगे। ओके, गडरिया कुत्ता। कोली डॉग, गडरिया कुत्ता। नेक्स्ट वर्ड इज हेयरिंग। हेयरिंग समात या सुनने की हिस्स, समात सुनना। नेक्स्ट वर्ड इज वेंडर। वेंडर मीन्स घूमना। वेंडर घूमना। शीप भेड़, भेड़ हम इस तरह लिखेंगे। शीप इट मीन्स भेड़, उर्दू में इसको भेड़ बोलते हैं। ओके, फार अवे बहुत दूर। फार अवे बहुत दूर। क्लिफ्स चट्टान। क्लिफ्स चट्टान। क्लिफ्स चट्टान। स्टिक डंडा। स्टिक डंडा। कलेक्ट इकट्ठा करना। कलेक्ट इकट्ठा करना। गैदर्स जमा करना। गैदर्स जमा करना। लैम्प मेमना या दुम्बा, आपके लिए जो इजी हो आप वो वर्ड लिख लें स्टूडेंट्स। लैम्प मेमना या दुम्बा। क्विक तेज, और क्लेवर चालाक। क्विक तेज, क्लेवर चालाक। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क। आप रीडिंग इसके आपका होमवर्क है। और राइट स्टूडेंट्स, आपने जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ से यूनिट 7 की उसकी रीडिंग करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करनी है, साथ में वर्ड्स मीनिंग्स लिखने हैं, और उससे मेन आइडिया लेना है। आपको समझ आ जानी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर कौन कौन सी बातें कही गई हैं। राइट स्टूडेंट्स, so your homework is reading of first 2 paragraphs of unit 7. Reading of first 2 paragraphs of unit 7. एक आज वाला पैराग्राफ जो अभी हमने पढ़ा शीप डॉग्स वाला, एंड द फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने कल पढ़ा। सो आपने उन दोनों की रीडिंग करनी है, उनकी वर्ड्स मीनिंग उनके ऊपर लिखनी है,
और लाइट स्टूडेंट्स, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बार बार करनी है. सो दिस इज़ योर होमवर्क, नोट इट डाउन विद योर सेल्फ.